नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त धर्मानुरागी सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप समस्त सज्जनों की प्रतिक्रिया व्यक्तिगत सार्वजनिक रूप से टिप्पणी आदि के माध्यम से आती रहती है। आज एक सज्जन ने टिप्पणी की कि हम संस्कार आदि विषय में समाज को ये बताते रहते हैं कि समय से अमुक अमुक संस्कार करने चाहिए, तो उनका ये उत्तर रहता है कि इसमें धन बहुत लगता है। विशेष करके उपनयन के विषय में उन्होंने ये कहा उपनयन समय पे कर लिया करें, तो उनका उत्तर था कि इसमें खर्च बहुत आता है, इसलिए हम जो विवाह आदि में कर देते एक साथ। अब देखिए, किसी भी संस्कार यज्ञ आदि में वित्त साक्ष्य नहीं करना चाहिए। जहां जितना धन जिस प्रकार से लगना है उतना लगाना चाहिए। वित्त साक्ष्य करने पर भी दोष संभव होता है। समाज में संस्कार आदि क्रम करने में हमारे बहुत सारा व्यर्थ व्यय हो जाता, खर्च हो जाता, जिसकी आवश्यकता नहीं है। मांगलिक वाद्यों के स्थान पर डीजे इत्यादि का करना व्यर्थ है, क्योंकि शास्त्रों में मांगलिक वाद्य लिखा है, डीजे इत्यादि तो उचित नहीं है। फिर मदिरादि वह सब व्यर्थ है। फिर हमारे व्यवहार में भी हम क्या करते हैं, क्वचित होटल इत्यादि में करते हैं, जो कि व्यर्थ है, उसका धन नाश करने का कोई औचित्य नहीं। और भी जहाँ जहाँ व्यर्थ का अपव्यय हो रहा हो उसको हमें रोकना चाहिए और उस धन को सही स्थान पर लगाना चाहिए। आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी संस्कार नहीं है जिसके लिए हमारा धन कम पड़ जाए। और ये इस प्रकार से जो समस्या आ रही है कि धन नहीं है, हम तब संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समस्या जो है दूर हो सकती है। माता पिता, संस्कार या बटु और गुरु और उससे संबंधित जो सामग्री लगेगी, इतना सबकी आवश्यकता होती है। किसी भी शुभ स्थान में जाकर के इन मुख्य घटकों के द्वारा संस्कार को संपादित किया जा सकता है। इससे व्यर्थ व्यय जो हो रहा है वो सही स्थान पे लगेगा और आपको किसी भी प्रकार से जो है संस्कार को करने में समस्या नहीं आएगी। एक और उपाय है, हम देखते हैं समाज में यदि कहीं कोई मांगलिक कार्य होता है तो उसमें हम परस्पर जो है धन का जो है आदान प्रदान करते आए हैं। किसी के अगर कोई संस्कार है, वहाँ हम अपनी ओर से कुछ मांगलिक धन राशि दे देते हैं, जिसको टीका इत्यादि अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है। उसको देने से क्या होता है कि हमारा जो मांगलिक संस्कार है वो उस धन से भी जो है बहुत ही आसानी से जो है निपट जाता है। एक ये भी किया जा सकता है। ध्यान रहे, यदि धन नहीं है तो संस्कार का जो वर्ष निर्धारित किया गया है उसे अतिक्रमण होने ना दें, उसे किसी भी प्रकार जो है करना चाहिए यथाशक्ति। मनमुखी आचरण ना करे। जैसे धन को बचाने के चक्कर में कुछ लोग जो है 2-2, 4-4 ऐसे 8, 10, 12 ऐसे बटुकों का एक साथ उपनयन कर देते हैं, जो कि शास्त्रानुसार निषिद्ध है। इसके लिए मनुस्मृति में पूग याजकाश्चये इत्यादि रूप से जो है उनका निषेध किया है। इस प्रकार से सामूहिक जनेऊ इत्यादि संस्कार करना भी अनुचित है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जिस भी प्रकार से हो, आपस में मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके हमें संस्कारों का अनुष्ठान करना चाहिए सज्जनों। इसी में जो है हमारा संस्कार सही रूप में हो सकता है और हम संस्कृत हो सकते हैं। उससे हम श्रौतस्मार्थ क्रियाओं को करने के लिए अधिकारी हो जाते हैं और अपने अभ्युदय और निश्रेयस को हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। भगवती ईश्वर हमें प्रेरित करे, सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।